सुरुचि। सुनीति का मतलब जो नीति में रहे, वही जो भगवान का स्मरण करे, ध्यान करे, वही सुनीति है। और सुरुचि का मतलब जो अपने रुचि के अनुसार काम करे, जो मन कहते वही करने लग जाए, उसका नाम सुरुचि है। सुरुचि का मतलब ये हुआ। सुनीति का मन भगवान में ज्यादा लगा रहता है, और होना भी चाहिए भैया। भगवान को हर पल याद रखना चाहिए, नहीं तो भैया हाथ किस काम का, जीभ किस काम का कि हरदम अनर्गल बातें हूं, हैं? हाथ किस काम का कि इधर उधर चोरी करे। आंख क्या जो भगवान का दर्शन न कर पावे। लिखा गया है, जरि जावे जिहवा पापिनी श्री राम के बिना, जरि जावे जिहवा पापिनी श्री राम के बिना। जरि जावे जिहवा पापनी श्री राम के बिना, श्री राम के बिना, घनश्याम 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 के बिना। जल जावे जिहवा पापिनी श्री राम के बिना, जल जावे जिहवा पापनी श्री राम के बिना। त्रियाकंत बिन मठ महंत बिन, त्रियाकंत बिन मठ महंत बिन, ऋतु बसंत बिना, त्रियाकंत बिन मठ महंत बिन ऋतु बसंत बिना, त्रियाकंत बिन मठ महंत बिन ऋतु बसंत बिना, त्रियाकंत बिन मठ महंत बिन ऋतु बसंत बिना। आदि अंत बिन, आदि अंत बिन अनदि अंत बिना। मोर का यूं बेकार नाचना, मोर का यूं बेकार नाचना है घनश्याम बिना। जरि जावे जिहवा पापिनी श्री राम के बिना, जरि जाए जिहवा पापनी राम के बिना, जरि जाए जिहवा पापनी राम के बिना। ताली बजाते हुए बड़े भाव से हे हरि। राम के बिना, घन श्याम के बिना, जल जाए जिहवा पापनी राम के बिना, जल जाए जिहवा पापनी राम के बिना, जल जाए जिहवा पापनी राम के बिना। वो मुख बेकार है जो भगवान का नाम ना ले, जिभ्या बेकार है जो राम का नाम न ले। जो व्यक्ति भैया, कुछ लोग होते हैं अपने शरीर को ही देखते रहते हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ। जो व्यक्ति अपनी सुंदरता का ज्यादा घमंड करता है और भगवान का स्मरण नहीं करता है, बुढ़ापे में उसका सभी साथ छोड़ देते हैं। रूप का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, कि करना चाहिए? रूप का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में भैया ये शरीर साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? भगवान का नाम ही जाएगा। और शरीर जब बुढ़ापा आ जाएगा तो कैसा लगेगा? बेढंगा लगने लगेगा अपने आप जो है। अरे सूखी के गाल भये खपड़ा, जब बुढ़ापा आ जाता है तो ये गाल अपने आप सुसुक जाता है, होता ही नहीं होता है। अरे सूखी के गाल भये खपड़ा, अब चिकनात न तेलन के चिकनाए। कितनो तेल लगा लो, फुलेल लगा लो, चाहे जितना क्रीम लगा लो, लेकिन वो वैसा बनने वाला नहीं है। और आँखी गई धस भीतर को, चौभर ऊपर के उठी धाए। और गाल भये बिन दांतन के, बुढ़ापे में दांत भी साथ छोड़ देता है भैया। अरे गाल भये बिन दांतन के, नर नारी न मोहत पान चबाए। और बूढ़ भये रसिया पछतात,
हाय कहाँ अब ये दिन आए। बुढ़ापे में भैया पछताने से कुछ भी नहीं होगा। भजन करना है तो जब जवानी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे में भैया स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो क्या करोगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेरी भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेरी भरी जवानी में। राम नाम लीनो तेरी भरी जवानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेरी भरी जवानी में। जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाथ ऊपर कीजिए, ताली से सेवा करते हैं। काया है माटी में काया है माटी में समाएगी। माटी की 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 काया है माटी में समाएगी। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। काया तेरी मिल जाएगी काटी में। तूने बालापन खोयो सारा जीवन खोयो। तूने बालापन खोयो सारा जीवन खोयो। इन आना कानी में इन आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो। राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो। तेरी भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में चुल्लू भर पानी में। आनंद आया हो तो हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे। और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे। तो बुढ़ापे में भैया शरीर साथ नहीं देगा। और जो सुरुचि जो थी वह सुनीति को देख करके जलती थी। सौतिया डाह बड़ी भारी बात होती है भैया, कि नहीं नाना, होता है ना। सौतिया डाह सबसे बड़ी ये चिंता बड़ी
चिता सी है जो जीव को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है और चिंता चिता जलाती है। जो ये सौतिया डाह होता है वो बहुत दुखदाई होता है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है। पर सौत मौत से बहुत बड़ी, पर सौत मौत से बहुत बड़ी, छाती दिन रात जलाती है, छाती दिन रात जलाती है। अच्छा कर मन से अच्छा कर्म, अच्छा कर मन से अच्छा कर्म, अच्छा प्रकाश हो जाता है, अच्छा प्रकाश हो जाता है। पर घर में सौत के लाने से, पर घर में सौत के लाने से घर का विनाश हो जाता है, घर का विनाश हो जाता है। घर का विनाश हो जाता है, घर का विनाश हो जाता है। घर में भैया अगर सौत आ जावे तो उस घर का भैया काया कल्प ही पलट जाता है, विनाश हो जाता है। सुनीति को सुरुचि घर से बाहर निकलवा देती है और बोली, सुनो सुनीति, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। आदमी में अगर आदमी में अगर आदमी की तरह अहमियत ना आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। मनुष्य मनुष्य को ही देख करके भैया जल रहा है। आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए, लेकिन लोग दूसरे के धन को देख करके ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। भाई उनका कर्म अच्छा था इसलिए उनके पास थोड़ा ज्यादा संपदा थी, आपका कर्म कम था, आपके पास कर्म प्रधान है। इस कलयुग में आप भी कर्म करोगे तो आपके पास भी धन हो जाएगा, आप भी उस लायक हो जाओगे। कर्म प्रधान जो जस करई होगा कि नहीं होगा। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा आपको फल मिलेगा। साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्या पा जाए, क्या लोग रख लें अपने पास, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भैया इस गृहस्थ आश्रम में 4 सुख घर में है तो सब कुछ भरा है, अगर 4 चीज घर में नहीं है तो सब कुछ बेकार है कि नहीं है। जानते हैं 4 सुख क्या है। अगर घर में 4 सुख है तो सब कुछ है, और नहीं है तो सब बेकार। जानते हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो बताओ। बता रहा हूं। पहला सुख जब सुंदर काया, है कि नहीं है। पहला सुख जब सुंदर काया। सुंदर काया का मतलब ये नहीं कि आप बहुत गोरहर हो, शरीर निरोगित हो, दवा ना कराना पड़ रहा हो, हैं। मेरे भैया को तबीयत खराब हो, रोज दवाई चल रही हो, तो ये तो बहुत ही बेकार है। डॉक्टर को 10,000 20,000 देना पड़ रहा है, तो ये सबसे बेकार चीज हुआ।
पहला सुख जब सुंदर काया और दूजा सुख जब घर में माया। माया का मतलब धन भी हो कि नहीं। घर में अगर लक्ष्मी जी हैं तब तो सब कुछ है, नहीं तो भैया कला है। दूजा सुख जब घर में माया। अगर ये दो हैं लेकिन दो चीज और नहीं है तो भी बेकार है। तीसरा सुख जब चतुरी नारी। आपकी जो गृहिणी हो वो चतुर होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास कितनो धन है वो इधर उधर खर्च कर देगी, बेकार हो जाएगा। गृहिणी अगर चतुर नहीं है, बाजार जावे और भैया बाजार में टमाटर खरीदे, टमाटर को नीचे रख ले और कद्दू को ऊपर रख ले तो क्या होगा? टमाटर तो फूट ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो चतुरी नारी भी होना चाहिए। तीसरा सुख जब चतुरी नारी। और चौथा भी बता दे हैं? चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। जो आपका पुत्र हो वो आपके आज्ञा के अनुसार चलता हो। ये नहीं कि जुआरी बन जावे, शराबी बन जावे, उससे बड़ा तो भैया दुख हो ही नहीं सकता। आपके अनुरूप पुत्र हो तो जान ले उस घर में सब कुछ भरा है। सुरुचि ने सुनीति को घर से निकाल देती है। वक्त की मार से स्थान बदल जाते हैं, वक्त की मार से इंसान बदल जाते हैं। एक दिन के घर गए और बोले कि सुनीति मैं आपके यहाँ आया हूँ। जब सुनीति देखे कि हमारे पति देवता आए हैं तो वो खुश हो। और उसके घर में उस समय कुछ नहीं था खाने पिलाने के लिए। क्या था? केवल जौ, जानते हैं ना जौ क्या आटा था और उसी की रोटी बनाई, क्योंकि घर से बाहर निकलवा दी थी सुरुचि। जौ की रोटी बना और वही अपने पति उत्तानपाद को वो खिलाती है। क्या हुआ? उसको बड़ा प्रेम था, राजा को खिलाया। और भैया घर में अगर प्रेम है, अच्छा है, भोजन कराते समय अगर आपकी गृहिणी प्रेम से भोजन करा रही है तो भैया नमको रोटी अच्छा लगेगा, है कि नहीं है? और अगर भोजन कराते समय गृहिणी क्रोध में ला करके दाल भात फूलका रोटी सब्जी रसमलाई छेना बर्फी सब कुछ ला करके रख दे, कहे लो खाई लो हम जाते, तो कैसा लगेगा भैया? कुछ नहीं निक लगेगा। और अगर प्रेम से दो ही रोटी मिल जाए और नमक रोटी मिल जाए और प्रेम से मिल जाए तो आदमी दो रोटी ज्यादा खाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे गुरुजी श्री शीतला प्रसाद पांडे जी आए हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। बड़ी खुशी हुई कि आप पधारे। मैं आपको व्यास गद्दी से ही प्रणाम करता हूँ। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? सुनीति जो है अपने पति देवता को जौ की रोटी खिलाई। आज जौ की रोटी खाने के कारण से आज तक उसके कोई संतान नहीं हुआ था, और जौ की रोटी खाई, वो भी खाए, भगवान की कृपा हुई, उनको एक संतान हुआ। रही मन चुप हो बैठिए देख दिनन की फेर, और जब अच्छे दिन आई हैं बनतन लगी हैं देर। कर्म करने से किस्मत बदलती है। महल में सुनीति रहती तो न जौ मिलता और न जौ की रोटी खाती और ना ही उनको एक पुत्र होता। कालांतर में दोनों रानी को एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ क्या? ध्रुव जी महाराज। क्या नाम हुआ? ध्रुव जी। और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। क्या नाम हुआ? उत्तम। एक बार की बात है, गांव में जैसे बच्चे खेलते रहते हैं तो ध्रुव जी महाराज भी खेल रहे थे। और जब खेल रहे थे तो उसी में से एक बालक बोला कि आप हम लोगों के साथ खेल रहे हो, आपके तो पिता राजा महाराजा हैं, आप जाकर के सिंहासन पर बैठो, यहाँ क्या कर रहे हो?
जब ध्रुव जी ने ऐसा बात सुना तो तुरंत दौड़ते दौड़ते आए कहाँ? उत्तानपाद जी के पास। और सिंहासन पर जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुए पिता की गोदी में, तुरंत उसकी जो सौतेली माँ थी उसने क्या किया? धक्का दे दिया। कहा कि तुम इस पे बैठने के लायक नहीं हो। तपसाराध्य पुरुषम तस्वेवानुग्रहेण में गर्भे तम साध्य यात्मानाम यदिच्छसि निपासनम। सुरुचि ने कहा कि अगर तुमको सिंहासन पर बैठने का इतना ही शौक है तो पहले तू भगवान का तपस्या करो। क्या करो? तपस्या करो। और भगवान जब प्रसन्न हो करके आपके सामने प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि तुम हमारे गर्भ से उत्पन्न हो, पैदा हो, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। इतनी बड़ी बात बोल दी सुनी सुरुचि, और धक्का मार करके नीचे उतार दिया। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। वह कोमल शुद्ध हृदय वाला यह बात वही सो सह न सका। इतना ही नहीं, नजरों से नजरें झुकी रही, चुपचाप खड़ा भी रह न सका। ध्रुव जी रोते रोते अपने माँ के पास आए और बोले, हरि व्यापक। आप लोगों को याद है, तुमने जानता हूं तो आप लोग भी बोल दीजिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और आगे हैं? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। लेकिन वैसे बेटे भगवान जंगल में मिलते हैं। ध्रुव जी महाराज जंगल की तरफ चल दिए। इधर नारद जी सुनीति के पास आते हैं। सुनीति से कहते हैं कि आपका बेटा तो जंगल जा रहा है। सुनीति माँ ने कहा कि बाबा उनको रोक लो, हमारे बेटे को मत जाने दो। नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास आए, कहे आपका बेटा तो जंगल में जा रहा है। राजा उत्तानपाद ने कहा, हे नारद जी जाओ, हमारे बेटे को आप रोक लीजिए और उससे कह दीजिए कि वो जंगल ना जावे। मैं आज ही आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। नारद जी महाराज जंगल की तरफ चल पड़े जहाँ ध्रुव जी महाराज थे। वीणा बजाते हुए पहुँचते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, पदरी नारायण नारायण नारायण, पदरी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और नारद जी पहुँचे और कहे, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी बोले, हाँ मत जाओ बेटा, आपके पिताजी ने कहा है कि मैं आज ही आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव जी ने कहा कि आज मैं जब भगवान की शरण में जाने के लिए थोड़ा सा तैयार हुआ तो पिताजी आधा राज्य दे रहे हैं, और कहीं मैं भगवान की तपस्या कर लूंगा तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। उन्होंने कहा अब मैं लौट नहीं सकता। तब नारद जी ने कहा कि बेटा जंगल में भालू रहते हैं, चीता रहता है, बाघ रहता है, आपको खा लेगा तो क्या करोगे? तो ध्रुव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी मनुष्य का खाल किसी काम का नहीं है। अरे हाथी के दांत के खिलौना, हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, और मृगया की खाल राज अति मन भाई है।
बकरे की खाल की रे ढोलक मढ़ाई जात, और मानुष की खाल कतहु काम नाही आई है। मनुष्य का खाल कहीं काम नहीं आता। अगर हमारा शरीर किसी के काम में आ जाएगा, एक दिन का भोजन ही बाघ चीता का हो जाएगा, तो उससे क्या होगा। ध्रुव जी महाराज बोले अब मैं लौटने वाला नहीं हूं। तब नारद जी महाराज द्वादशाक्षर मंत्र दे दिए। कौन सा मंत्र दिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोल लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय वासुदेवा। वासुदेवाय वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय नंद नंदना। वासुदेवाय नंद नंदना। वासुदेवाय नंद नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। कौन सा मंत्र दे दिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र मिल गया और ध्रुव जी महाराज मंत्र पा गए और जंगल की तरफ चल दिए। ध्रुवलाल राम का आश्रय ले वन में निर्भीक जा रहा था, और रग रग में राम रंग वाला अनुरागी रंग छा रहा था। ध्रुव जी तपस्या में लग गए और भगवान को याद करने लगे और कह रहे हैं, बुला रहे हैं भगवान को। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। 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 नैना कब से तरस रहे हैं, नैना कब से तरस रहे हैं। नैना कब से तरस रहे हैं। नैना कब से तरस रहे हैं। सावन भादो बरस रहे हैं। सावन भादो बरस रहे। यह पपिहा करत पुकार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। हाथ ऊपर कीजिए और भाव से ताली बजाते हुए। बुला रहे हैं भगवान को। ध्रुव जी महाराज पहले महीने में घास खा करके रहे, दूसरे महीने में जल पी करके रहे, तीसरे महीने में पत्ते खा करके रहे, और जब चौथा महीना लगा तो केवल वायु पी करके रहने लगे। और जैसे ही पांचवा महीना लगा वायु का भी त्याग कर दिए। और जब वायु का त्याग किए तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। जब ध्रुव ने रोकी प्राण वायु तब हवा रुकी त्रिलोकों की।
जब ध्रुव ने रोकी प्राण वायु, जब ध्रुव ने रोकी प्राण वायु, तब हवा रुकी त्रिलोकों की, हवा रुकी त्रिलोकों की। कोहराम बढ़ा ब्रह्मांड हिला, कोहराम राम का ब्रह्मांड बिना, कोहराम बढ़ा ब्रह्मांड हिला, राम का ब्रह्मांड हिला। दम घुटने लगी प्राणियों की, दम घुटने लगी प्राणियों की। जब ध्रुव ने रोकी प्राण वायु, ध्रुव ने रोकी प्राण वायु, तब हवा रुकी त्रिलोकों की, हवा रुकी त्रिलोकों की। कोहराम बढ़ा ब्रह्मांड हिला, राम बड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की, दम घुटने लगे प्राणियों की। क्या हुआ जब हवा जो है रुक गई और दम घुटने लगा सभी ब्रह्मांड के लोगों का, तो भगवान तुरंत प्रकट हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्रुव जी को कुछ आता नहीं था, भगवान तुरंत अपना शंख कपोलों पर स्पर्श कराया, ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। और बड़ा सुंदर श्लोक भैया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना। भगवान ध्रुव जी को वरदान दिया कि तुम्हारा 36 वर्ष तक इस धरती पर राज्य रहेगा, उसके बाद मेरे पार्षद आएंगे और मैं तुमको ऐसा दिया हूँ। यह कहकर के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और आज भी भैया शादी विवाह अगर होता है तो पंडित जी लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा को जरूर देख लो भैया। सुबह के समय शादी जब हो जाता है तो कहते हैं ध्रुव तारा को देख लो भैया, वही अटल है। और ध्रुव जी आज भी अटल हैं और आकाश पर बैठे हुए हैं। ध्रुव जी को उनके पिता ने राज्य दिया और प्रभु भक्ति में चले गए। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक जो है राज्य किया। उसके बाद भगवान के धाम को गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 8 बजने को हैं, आप लोग समय से आवा करें। कुछ नाना जी कह रहे हैं, नाना जी 10-20 मिनट। ये आप लोगों का प्रेम ही है। चलो 10 मिनट 20 मिनट बढ़ाया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ये प्रेम है हमारे रामचंद्र शुक्ला जी नाना जी का। कि आपने कहा आपको अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी है। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। जय हो। मुझे दास बना कर रख लेना, जय हो। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में ताली से मुझे सेवा करते हैं। दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। और सभी लोग मीडियो से मजा करेंगे।